हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अरे अरे अरे, आप लेट तो नहीं हो गई? आपने एमबीए में एडमिशन लेना था। आपने रिसेंटली ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है भाई, तो क्या एमबीए नहीं करोगे? जनरली क्वेश्चन सबके मन में आता है, तो ये जो मेरी वीडियो है ये इसी चीज़ पर बेस्ड है कि क्या आपको इमीडिएटली आफ्टर ग्रेजुएशन एमबीए करनी चाहिए या थोड़ा सा पॉज देकर एक जॉब में जाकर जॉब को थोड़ा सा जॉब में अपने आप को देखकर उसके बाद आपको एमबीए करनी चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। आज मैं आपको ऐसे 5 पॉइंट्स बताने वाली हूँ कि जो आपको ये डिसाइड करने में बहुत हेल्प करने वाले हैं कि आपको इमीडिएटली आफ्टर ग्रेजुएशन एमबीए करनी चाहिए या आपको पहले जॉब में जाना चाहिए। देखिए, जो सबसे पहला पॉइंट जो अकॉर्डिंग टू मी है, दैट इज योर लर्निंग एंड योर वैल्यू एडिंग एस्पेक्ट। मीन्स अगर आप ग्रेजुएशन के बाद डायरेक्ट एमबीए करेंगे, मुझे नहीं लगता कि वो आपके लिए उतनी वैल्यूएबल होगी। मीन्स अगर आप पहले जॉब पर रहे होंगे तो और उसके बाद जब आप एमबीए में जाएंगे तो वो चीज़ें आपके करिकुलम में, आपके प्रोफाइल में, आपकी लर्निंग में एक वैल्यू ऐड करेंगी। क्योंकि मान लीजिए आप किसी भी प्रोफाइल में थे जॉब में, और जब उस चीज़ को जाके पढ़ेंगे यू कैन को रिलेट द थिंग्स। तो सेकेंड पॉइंट है, यू कैन फाइनेंस योर एमबीए। ग्रेजुएशन के बाद अगर आप एमबीए कर रहे हैं या कोई भी मास्टर डिग्री कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि सभी पेरेंट्स करते हैं, ठीक है। वो आपको पूरी अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आप अपनी स्टडीज अच्छे से कंप्लीट कीजिए, उसके बाद जब तक वो आपको पढ़ा रहे हैं तो फिर एक टाइम पे आप ही ने उन्हें अर्न करके देना है। लेकिन अगर आप एक अच्छी जॉब के बाद एमबीए करते हैं तो काफ़ी हद तक आप अपनी एमबीए को खुद फाइनेंस कर सकते हैं। मतलब इसके काफ़ी एग्जाम्पल्स हमें यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में देखने को मिलते हैं। कई स्टूडेंट्स जो इमीडिएटली आफ्टर ग्रेजुएशन एमबीए को ऑप्ट करते हैं, उन्हें बहुत बड़े बड़े लोन्स लेने पड़ते हैं, एजुकेशन लोन। वहीं जो कुछ स्टूडेंट्स हैं जो जॉब के बाद एमबीए करते हैं, मे बी उन्हें उतना लोन ना लेना पड़े, उनकी कुछ सेविंग्स होती हैं उनके मास्टर डिग्री के लिए जो उन्होंने रखी होती है, उसके अलावा जो थोड़ा बहुत उन्हें लगता है कि वो लोन अप्लाई करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। देन योर कॉर्पोरेट लिफ्ट मीन्स आप जब कॉर्पोरेट में एक बार काम करते हैं, ठीक है, सबको कॉर्पोरेट की जॉब पसंद नहीं आती, ऐसा नहीं। सबका मतलब सबका जो एक माइंडसेट होता है, जो वो सोचते हैं, जो उनकी परसेप्शंस होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। मे बी जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है वो आपको ना अच्छी लगती हो। तो जब हम एक बार कॉर्पोरेट में काम करते हैं और उसके बाद जब आप एक किसी मास्टर डिग्री में जाते हैं, स्पेशली एमबीए जैसी डिग्री में, आप ये बेटर डिसाइड कर सकते हैं कि कॉर्पोरेट आपके लिए बना है या नहीं, आप कॉर्पोरेट में उस तरीके से काम कर पाएंगे या नहीं। आप जब एमबीए में अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, देन यू कम टू नो whether you are more interested in entrepreneurship or you are more interested in teaching, आप किस तरीके की लाइन में जाना चाहते हैं। तो इससे आपको कॉर्पोरेट लिफ्टमेंट बहुत अच्छा मिलता है, बेटर प्लेसमेंट ऑफ कोर्स। शायद काफ़ी कैंडिडेट्स को ये बात ना पता हो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब आप एक जॉब के बाद एमबीए में एनरोल होते हैं और आप वहाँ के प्लेसमेंट ड्राइव्स में बैठते हैं, तो कंपनीज इस बात को कभी नज़रअंदाज नहीं कर सकती दैट यू हैव ऑलरेडी वर्कड समवेयर, आपके पास एक्सपीरियंस है, तो वो आपके लिए एक बेटर प्लेसमेंट और साबित हो सकती है। तो कंपनीज डू प्रेफर द कैंडिडेट्स विद द एक्सपीरियंस, ऑलरेडी जिनके पास एक्सपीरियंस है। सो यहाँ पर आपका जो 5th पॉइंट है वो बेटर सिलेक्शन प्रोसेस का आ जाता है। बेटर सिलेक्शन प्रोसेस किस तरह से आपके लिए हेल्पफुल होगा कि आप एक जॉब से ऑलरेडी आए हैं और उस चीज़ को आके आपने और प्रैक्टिकल एक्सपोजर के साथ पढ़ा है, और यहाँ पे आपका सिलेक्शन प्रोसेस और बेटर हो गया है। मींस जिस प्रोफाइल से आए हैं उस प्रोफाइल से बहुत ऊपर के प्रोफाइल पे आपकी रिक्रूटमेंट हो सकती है। क्योंकि जो कमियाँ कई बार क्या होता है, मान लीजिए अगर मैंने किसी कॉर्पोरेट में काम किया, मैं किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में थी या मैं एचआर में काम करती थी, लेकिन मुझे एमबीए करने के बाद पता लगा एचआर इज नॉट मेंट फॉर मी, या मैं मार्केटिंग में करती थी तो मुझे लगा कि नहीं, मार्केटिंग मेरे लिए नहीं है। तो मैंने अपने स्पेशलाइजेशंस को उस अकॉर्डिंग चूज किया और उनको फिर अब जो आफ्टर एमबीए जो प्लेसमेंट प्रोसेस होगा उसमें मैंने ये रियलाइज किया कि हाँ, ये चीज़ मेरे लिए ज़्यादा सूटेबल थी, इस पे मैं अपना 100% दे सकती हूँ। तो यहाँ पर मेरा जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो काफ़ी बेटर निकल कर आता है। तो होप ये जो मैंने 5 टिप्स आपको दी हैं, आप ये उन स्टूडेंट्स को हु आर इन डिलेमा कि वेदर दे शुड गो फॉर एमबीए डायरेक्ट आफ्टर ग्रेजुएशन और नॉट, कि उनको ज़रूर हेल्प करेगी। थैंक यू।